हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो कि निमसेट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वो फॉर्मूले देखेंगे और प्लस क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग पिछले 4-5 लेक्चर में बेसिक्स देख लिए थे, बेसिक क्या वो भी अच्छा लेवल का ही क्वेश्चन था, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम लोग कुछ देखते हैं अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, सम फॉर्मूले, पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या, इसको आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। जैसे देखो बताते हैं, साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा देख लो कि ये आया क्यों, क्योंकि कभी कभी तुमको अगर ये नहीं याद रहेगा, ठीक है, तो तुम इसको निकाल सकते हो सॉल्व करके। तो देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इसको बिल्कुल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अगर तुम देखो ना, इसी को अगर ब्रेक करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और माइनस 2ab आएगा। देखो दोनों तो कैंसिल ही हो गया, बच गया क्या, यही। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखो, बस इसी फॉर्मूला पर इसको अरेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा। अब a जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है और b जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स है। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देख लो, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम तो जानते ही हो, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये 1 हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो देखो यहाँ से ये आ गया। अच्छा, कभी कभी तुमको इसके अलावा भी एक ये है, ठीक है, वो ज़रूरत पड़ जाता है। क्या, तो देखो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1/2, या ऐसे बोल सकते हैं, हाँ 1/2 ही बोलो, 1/2 साइन 2 थीटा। अब बोलोगे कि भैया ये कैसे हो गया, तो देखो ये कैसे हो गया, एक बार थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि तुमको कहीं कहीं पर ये भी इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये 2 है, बेसिकली ये 2 है, ठीक है। तो 1 माइनस, तुम क्या करो, ऊपर से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। समझो, थोड़ा ध्यान से समझो, समझ जाओगे फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये क्या क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड किया और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो, इस 2 को लिख सकते हैं हम, क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 2। बोलोगे भैया क्या चल रहा है यहाँ, तो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ थीटा नहीं होगा, यहाँ ये एक्स होगा, ठीक। तो 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा 11th का तो तुम पढ़े होगे, ये होता है साइन 2x, ठीक है, साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यही तुम्हारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो यहाँ हम लोग एक चीज़ भूल गए थे, स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ दो चाहे यहाँ दो, बात बराबर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, क्लियर। यहाँ समझ गया ना, 2 का स्क्वायर 4 साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये था पहला फॉर्मूला। फिर उसी तरह एक और फॉर्मूला था। अच्छा, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं। तो चलो अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या देखते हैं कि
साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग डेरिवेशन इसका देख लेते हैं ये कैसे आया। तो देखो कि ये जो है साइन टू द पावर 6x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मान लो a है ये b है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, a प्लस बी होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आई थिंक ये सारे लोग को ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो आप याद कर लो। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि a प्लस बी हो गया ये। अब क्या चलेगा, a स्क्वायर, अब a तो था साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी स्क्वायर, तो करोगे तो पावर क्या आ जाएगा 4x सिंपली। फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका भी करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पे पावर 4x। तो a प्लस बी होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां पर तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखो तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, पिछले बार हम लोग वैल्यू देखे थे, इसका वैल्यू क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता था। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस वैसे ही लग जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान देखो तो 1 इंटू दिस 1, यानी कि ये तो 1 खत्म हो गया। अब यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये आ गया। अब देखो बहुत लोग इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, क्या शॉर्ट कर देते हैं कि यहाँ जो है 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4। और यहाँ जो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और इसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x, क्या होता है साइन 2x का होल स्क्वायर। तो यानी कि हम इसको साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल इस इतना चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। तो बहुत सॉरी साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, ध्यान से। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 माइनस 3/4, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x। आप इसको याद रखोगे ना तो ये खुद ब खुद याद आ जाएगा। आप जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाओगे तो आपका खुद ब खुद कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आप बोलोगे अरे यहाँ 2 से यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप खुद ब खुद इतना हो जाओगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या करता है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आपको स्किप करवा देता है, यानी कि आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन को एक सिंगल स्टेप में लिखने के लिए ये आपका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद करोगे। ठीक है, 4th नंबर, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/4 कॉस 3 थीटा।
देखो आपको हम बताते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे तुम 11 में पढ़े होगे, एक आता था कि साइन 12, ठीक है, साइन 48, ऐसे साइन 72, ठीक है। तो तुम क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते थे। फिर अगेन जो आता था उसको मल्टीप्लाई करते थे। फिर तो ये जो है इसको बड़ा एक स्टेप में ये फॉर्मूला रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक। तो इसको याद जरूर करना, ठीक है। 5th नंबर tan थीटा, हम लोग क्वेश्चन में से देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है, अब देखो साइन बाय कॉस सब इंटू में, तुम इससे भी निकाल सकते हो। तो क्या होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर उसके बाद 6th नंबर फॉर्मूला जो है वो है tan थीटा प्लस, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है, tan थीटा माइनस 60 डिग्री, ठीक है। tan थीटा माइनस 60 माइनस थीटा नहीं है, ठीक है, प्लस में यहाँ ध्यान रखो, ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है। tan थीटा प्लस 60 डिग्री, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan 3 थीटा, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर जो है एक फॉर्मूला होता है 7 नंबर, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, cos a, ठीक है, cos 2a इंटू cos 2 का स्क्वायर a इंटू cos 2 टू द पावर 3a, ठीक है। और इसी तरह cos 2 टू द पावर 4a, ये चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पावर समझो 0 से शुरू हुआ है, समझो यहाँ पर 2 टू द पावर 0a से स्टार्ट हुआ है, कहाँ, तो 2 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इंटू a, यानी कि ये ऐसा है, फिर ये पावर 1 है, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3। अगर ऐसा रहे तो तुम 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 भी रख सकते हो, यानी कि cos a। तो जब ये चलते जाएगा ऐसा वैल्यू, और कहाँ तक जाएगा, cos 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, यानी कि पावर में एक कम हो जाए, क्योंकि यहाँ ऑब्वियस है 0 से स्टार्ट हुआ तो इधर एक कम ही होगा, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा साइन 2 पे पावर n a, ठीक है, साइन 2 टू द पावर n a बाई 2 पे पावर n साइन a। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत क्वेश्चन में ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही फार्मूला देखते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पर है फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जब क्वेश्चन बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा, आपको फार्मूला भी क्लियर होते जाएगा और साथ साथ उस पर क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएगा, और आपको याद भी करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, इसको नोट डाउन कर लीजिए।